This December, 5paisa brings to you zero brokerage for 30 days. Say goodbye to brokerage fees and hello to 30 days of zero brokerage. So what are you waiting for? Start your investment journey this December with 5paisa. हेलो दोस्तों, आई एम शिल्पा दास और स्वागत है आप सभी का 5paisa चैनल पर। आज हम बात करेंगे 2025 के टॉप 5 स्टॉक्स के बारे में जो अच्छे रिटर्न्स आपको दे सकते हैं। IMF के मुताबिक इंडियन इकोनॉमी फास्टेस्ट ग्रोइंग रहेगी। तो चलिए शुरू करते हैं और उन स्टॉक्स की बात करते हैं जो शाइनिंग स्टार्स बन सकते हैं। सबसे पहला स्टॉक है रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड। रिलायंस इंडस्ट्रीज की शुरुआत 1966 में धीरू भाई अंबानी ने की थी। कंपनी पेट्रोकेमिकल्स, रिफाइनिंग, रिटेल, टेलीकॉम और डिजिटल सर्विसेज में काम करती है। ऑपरेशंस इंडिया के साथ यूएस, यूके और मिडिल ईस्ट तक है। रेवेन्यू का 57% O2C, 23% रिटेल और 11% डिजिटल सर्विसेज से आता है। वहीं इनके फाइनेंशियल्स की बात करें तो मार्केट कैप है 17,16,435.22 करोड़ रुपीस, 52 वीक हाई है 1,608.80 रुपीस, 52 वीक लो है 1,217.25 रुपीस, TTM EPS है 50.19, TTM PE 25.27, ROE 8.77%, रिटर्न ऑन शेयर प्राइस है 3 ईयर का 14.25%, रिटर्न ऑन शेयर प्राइस 5 ईयर 72.74%। YRIL, हमने ये कंपनी क्यों चुनी है, चलिए देखते हैं। कंपनी का फाइनेंशियल ट्रैक रिकॉर्ड अच्छा है, उनके पास मजबूत कैश फ्लो है और बैलेंस शीट भी हेल्दी है, जो इंफ्रास्ट्रक्चर और डिजिटल सर्विसेज रूरल अर्बन में एक्सपांड हो रही है। कंपनी 206.16 करोड़ रुपीस कैरकिनॉस हेल्थ केयर में इन्वेस्ट करेगी। वहीं डाइवर्स बिजनेस मॉडल और स्ट्रॉन्ग फाइनेंशियल्स इसे इन्वेस्टर्स के लिए अट्रैक्टिव ऑप्शन बनाता है। अगला स्टॉक है लार्सन एंड टुब्रो यानी कि L&T। इंडिया की सबसे बड़ी इंजीनियरिंग और कंस्ट्रक्शन कंपनी है ये, जो EPC कॉन्ट्रैक्ट से लेकर इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स यानी कि पोर्ट्स, रोड्स, मेट्रो, एयरपोर्ट्स तक काम करती है। पावर इक्विपमेंट और मशीनरी मैन्युफैक्चरिंग में भी स्ट्रॉन्ग है। मिडिल ईस्ट में स्ट्रॉन्ग प्रेजेंस के साथ L&T कॉम्प्लेक्स ग्लोबल प्रोजेक्ट्स जीत रही है। इनके फाइनेंशियल्स की बात करें तो मार्केट कैप है 5,32,491.84 करोड़ रुपीस, 52 वीक हाई है 3,963.50 रुपीस, 52 वीक लो है 3,175.05 रुपीस, TTM EPS है 96.17, TTM PE है 40.32, ROE है 15.12%, रिटर्न ऑन शेयर प्राइस है 3 ईयर का 110.56%, रिटर्न ऑन शेयर प्राइस 5 साल का है 195.10%। अब इस स्टॉक को चुनने की क्या वजह है, चलिए इस पर भी नजर डालते हैं। L&T के हेल्दी ऑर्डर इनफ्लोज और 1H फाइनेंशियल 25 के ऑर्डर विन से फाइनेंशियल 26 के लिए रेवेन्यू विजिबिलिटी स्ट्रॉन्ग है, जिसमें डोमेस्टिक ऑर्डर्स का कंट्रीब्यूशन बढ़ने की उम्मीद है। वहीं 5.1 ट्रिलियन रुपीस के रोबस्ट ऑर्डर बुक के साथ प्रोजेक्ट्स एंड मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस के लिए कंपनी ने 8.25% मार्जिन गाइडेंस मेंटेन की है। तो चलिए अगले स्टॉक की तरफ बढ़ते हैं, जो कि है JK लक्ष्मी सीमेंट यानी कि JKLC। सीमेंट इंडस्ट्री का की प्लेयर है ये, जो नॉर्थ और वेस्ट इंडिया से अपना 75% रेवेन्यू जनरेट करता है और ईस्ट इंडिया में भी स्ट्रॉन्ग प्रेजेंस रखता है। 1982 में 0.5 MTPA से शुरुआत करके JKLC की टोटल कैपेसिटी अब 13.9 मिलियन MTPA से ज्यादा है। इनके फाइनेंशियल्स की बात करें तो मार्केट कैप 10,147.28 करोड़, 52 वीक हाई है 999.90, 52 वीक लो है 685.45 रुपीस, TTM EPS है 30.34, TTM PE है 28.43, ROE है 14.80%, रिटर्न ऑन शेयर प्राइस है 52.49% एंड रिटर्न ऑन शेयर प्राइस 5 ईयर 216%। इस स्टॉक को चुनने की क्या वजह है, चलिए वो भी देखते हैं। सब्सिडरीज का मर्जर कॉर्पोरेट स्ट्रक्चर सिंप्लीफाई करेगा, बैलेंस शीट स्ट्रेंथन करेगा और कैश फ्लो बढ़ाएगा। JKLC का फोकस एफिशिएंसी और कॉस्ट ऑप्टिमाइजेशन पे है, जो हायर मार्जिन्स में मदद करेगा। कंपनी के लिए की ड्राइवर्स होंगे अफोर्डेबल हाउसिंग, रियल एस्टेट ग्रोथ, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट पर फोकस और रूरल रोड डेवलपमेंट। अगला स्टॉक है हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड। ये इंडिया की सबसे बड़ी FMCG कंपनी है। ये यूनिलीवर की सब्सिडरी है और दुनिया के 100+ कंट्रीज में स्ट्रॉन्ग लोकल प्रेजेंस रखती है। यूनिलीवर के पास HUL में लगभग 62% शेयर होल्डिंग है। इनके फाइनेंशियल्स की बात करें तो मार्केट कैप 5,55,443.37 करोड़ रुपीस, 52 वीक हाई 3,035, 52 वीक लो है 2,172.05 रुपीस, TTM EPS है 43.70, TTM PE है 54.15, ROE है 20.06%, रिटर्न ऑन शेयर प्राइस 3 ईयर 7.22%,
रिटर्न ऑन शेयर प्राइस 5 ईयर 21.92%। वाई HUL? HUL ने अगले 10 साल में डबल डिजिट EPS ग्रोथ का टारगेट दिया है, जो टॉप लाइन से ड्रिवन होगा। कंपनी इनोवेशन, प्रोडक्ट मॉडर्नाइजेशन और डिस्ट्रीब्यूशन, सप्लाई चेन, मार्केटिंग को स्ट्रॉन्ग बनाने पर फोकस कर रही है। HUL अपने पोर्टफोलियो को फ्यूचर रेडी बना रही है, नए प्रीमियम फॉर्मेट्स और सब कैटेगरीज डेवलप कर रही है। ये स्ट्रैटेजीज लॉन्ग टर्म सक्सेस के लिए पोजीशन कर रही हैं। तो इसी के साथ अब बढ़ते हैं अगले स्टॉक की तरफ, जो है अतुल लिमिटेड। अतुल लिमिटेड 1947 में गुजरात में एस्टैब्लिश हुई एक इंटीग्रेटेड केमिकल्स कंपनी है, जो कस्तूरबाई लालबाई ने स्टार्ट की थी। कंपनी 900 प्रोडक्ट्स और 400 फॉर्मुलेशंस बनाती है 6 बिजनेस डिविजन्स में। अतुल 140 ब्रांड्स और 4000 कस्टमर्स को 90 प्लस कंट्रीज में सर्व करती है और इंडिया में इसकी 3 प्रोडक्शन फैसिलिटीज है। इनके फाइनेंशियल्स की बात करें तो मार्केट कैप है 21,613.19 करोड़ रुपीस, 52 वीक हाई है 8,180 रुपीस, 52 वीक लो है 5,174.85, TTM EPS है 128.40, TTM PE है 57.15, ROE है 6.31%, रिटर्न ऑन शेयर प्राइस 3 ईयर -14.95%, रिटर्न ऑन शेयर प्राइस 5 ईयर 80.57%। अब इस स्टॉक को चुनने की क्या वजह है? वाई अतुल लिमिटेड? सब सेगमेंट्स में विजिबल वॉल्यूम रिकवरी और इम्प्रूव्ड मार्जिन से फाइनेंशियल 25-27 के लिए 2-3% अर्निंग्स अपग्रेड हो रहा है। कॉस्टिक क्लोरीन प्लांट का स्टेबलाइजेशन और यूटिलाइजेशन बढ़ने से सब्सिडरीज की प्रॉफिटेबिलिटी इंप्रूव होगी। वहीं अतुल ने 2.9 मेगावाट हाइब्रिड पावर का कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है और अतुल बायोसाइंस को US FDA से EIR मिला है विद 0 FDA 483 ऑब्जर्वेशंस। तो ये थे 2025 के लिए 5 स्टॉक्स। आपको फिर से रिकैप करवा देते हैं। सबसे पहले आपको रेकमेंड किया था हमने रिलायंस इंडस्ट्रीज, अगला स्टॉक है L&T, JK लक्ष्मी सीमेंट, हिंदुस्तान यूनिलीवर एंड अतुल लिमिटेड। स्टॉक्स पिक करते वक्त हम फंडामेंटल्स, पास्ट परफॉर्मेंस, सेक्टर ट्रेंड्स और लॉन्ग टर्म ग्रोथ पोटेंशियल को देखते हैं, जिससे आपको ग्रोथ और स्टेबिलिटी दोनों मिले। ये वीडियो सिर्फ एजुकेशनल पर्पस के लिए है। आपको हमेशा अपना ड्यू डिलिजेंस करके अपने रिस्क एपेटाइट और इन्वेस्टमेंट गोल्स के हिसाब से इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। साथ ही आपके जो भी फीडबैक या फिर कोई टॉपिक को लेकर सजेशंस हैं तो हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। अब हम मिलेंगे अगले वीडियो में एक नए इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग। Investments in the securities market are subject to market risk. Read all related documents carefully before investing.